अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है हरम के बारे में। और आज मैं जो है हरम जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको जो है वहाँ पे हरम दिखा सकूँ कि कोविड के दौरान हरम की क्या सूरत हाल है, किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊँगी। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे हरम आ चुके हैं और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखें हरम में बहुत जो है बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। और सबसे पहले तो जो है मैं आपको ये बता दूँ कि हरम में आने के लिए जो है वो आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, वो एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके आपको एक अप्लाई करना पड़ता है, तो वहाँ से जो है फिर आपको मिलता है। और मैं यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 महीने के बाद हरम आ रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने सोचा कि साथ-साथ मैं अपनी ज़ियारतें वगैरह करने के साथ-साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी। अच्छा देखिए, बच्चे यहाँ पर जो हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे। बच्चों को सिर्फ़ एक ये हाँ, हरम का जो बाहर का सहन है, वहाँ पे जो है बच्चे अलाउ हैं। इसके अलावा अंदर मताफ़ में, मस्जिद में बच्चों की एंट्रेंस बिल्कुल मना है। ठीक है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसकी वजह से उम्रा करने में, तवाफ़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बच्चे को फिर कहाँ छोड़ें, क्योंकि यहाँ पे पता है कि कोई है नहीं इस तरीके से, तो अगर कोई होता तो बच्चे को उसके पास छोड़ जाते। तो ख़ैर बहरहाल मैं आपको ये दिखा दूँ कि हरम में जो है, जो कर चुके हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनको जो है सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स जो हैं उन्हें पता होंगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हरम का सहन आप देख लीजिए कि हरम का सहन कितना जो है सन्नाटा है। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे एनी टाइम बहुत रश रहता है। और अब जो है वायरस की वजह से इस तरह से है। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, हम यहाँ से एंटर हो गए हैं और एंटर होने के साथ साथ जो है उसके बाद ये देखिए, ये केएफसी वाली बिल्डिंग है। ठीक है, जो लोग आए हैं, जिन्होंने देखा है, उन्हें पता होगा। ये केएफसी वाली बिल्डिंग है और ये होटल है। ठीक है, और यहीं पे जो है वो आई थिंक सऊदी एयरलाइन का आई थिंक यहाँ पे ऑफिस है। और ये मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है हज़रत अबू बकर का जो है पहले यहाँ पे घर होता था। ठीक है, और रसूल खुदा का जो पहले घर था, मैंने जहाँ तक सुना है कि वहाँ पे उन लोगों ने जो है वो एक लाइब्रेरी बना दी है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जहाँ पे ये मैं आपको बिल्कुल केएफसी के बराबर वाली बिल्डिंग, ये होटल है। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो है हरम के आसपास होटल्स ही बने हुए हैं, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, अब जो है आपको बिल्कुल ये देखें, यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं, होटल्स हैं, और ये सारी चीज़ें बाहर की तरफ की। मैं सहन की चीज़ें मैं आपको ज़्यादातर दिखा रही हूँ। ठीक है, और ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, ये आपको नज़र आ रही हो, ये भी एक होटल है और इसका नाम है दारुल तौहीद। ठीक है, अच्छा अब हम आगे आ रहे हैं और यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि ये मस्जिद है। और मस्जिद के अंदर जो है वो एंट्रेंस सिर्फ उन्हीं लोगों की है। अच्छा जी, तो मस्जिद के अंदर जो है मैं यहाँ पे एंटर हो चुकी हूँ। वहाँ पे इन्होंने, आपने देखा होगा कि पुलिस वाले हैं, वहाँ पे उन्होंने मेरी परमिशन चेक, ठीक है, परमिशन चेक करने के बाद यहाँ पे मैं मस्जिद में एंटर हो चुकी हूँ। और सामने आपको यहाँ पे मताफ़ नज़र आ रहा होगा और ये पूरी मस्जिद है। यहाँ पे जो एरिया था, कारपेट्स वगैरह यहाँ पे बिछे हुए थे कि औरतें वहाँ पे नमाज़ पढ़ लेती। इन लोगों ने बिल्कुल कारपेट्स वगैरह सब चीज़ें उठा दी हैं और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रैक्स पे कुरान वगैरह रखे, तो कुरान वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे, वो भी बिल्कुल इन्होंने यहाँ से हटा दिए हैं। और यहाँ से बिल्कुल चलती हुई मैंने सोचा था कि मस्जिद में जाके मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लूँगी, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ सकती, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल बैठने की जगह ख़त्म कर दी है। अब मैं सीधे सीधे जो है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा मैंने कोशिश की कि मैं आपको यहाँ का मस्जिद के अंदर का जो है वो मैं आपको दिखा सकूँ कि बिल्कुल सुनसान सी तो यहाँ पे देखें कितना सुनसान सा सब लग रहा है। और अब जो है मैं यहाँ पे मताफ़ मुझे नज़र आया था और मैं मताफ़ की तरफ जा रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने सोचा था कि मैं उम्रा वगैरह, ठीक है, अब ये जो है मैं चलती हुई जा रही हूँ। यहाँ पे आपको जो है वो खाने काबा नज़र आ रहा होगा।
अच्छा जी, मताब से बाहर वगैरह आने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं आपको ये क्लॉक टावर वाली बिल्डिंग दिखा दूँ अच्छी तरह से कि यहाँ पे अंदर जो है वो क्या हाल है और किस तरह से इस वक्त सुनसान जो है ये पड़ी हुई है। और यहाँ से जब हम एंटर हुए तो यहाँ पे भी बिल्कुल, हालांकि सब कुछ बंद है लेकिन इसके बावजूद भी टेम्परेचर वगैरह उन्होंने चेक किया, सैनिटाइज़र वगैरह दिया। यहाँ पे एक फार्मेसी सिर्फ एक खुली हुई थी और इसके अलावा सारी यहाँ के जो है वो शॉप्स यहाँ पे बंद थी। लेकिन हमें जो है बताया था कि अबराज वो खुला हुआ है। हमने यहाँ पे पुलिस से पूछा था, सिक्योरिटी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अबराज जो है वो खुला हुआ है। लेकिन जब हम वहाँ पे ऊपर गए तो आप देख लें ऊपर पूरा जो है फूड कोर्ट है और ये सारा बंद है और कितना सुनसान लग रहा था। मतलब इतने टाइम के बाद आई मैं यहाँ पे और बिल्कुल सब कुछ जो है यहाँ पे सन्नाटा था, तो बहुत अजीब लग रहा था। और यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे बस आपको गिनती के ही लोग दिखाएंगे। और ये मेरा फेवरेट जो है वो कॉफ़ी कॉर्नर है, कॉफ़ी टॉक। यहाँ से मैं हमेशा पीती हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी बंद था। तो मैंने कहा मैं यहाँ आई हूँ तो मैं यहाँ पे भी आपको दिखा दूँ कि इसकी क्या सूरत हाल है। यहाँ पे भी सारी शॉप्स बंद थी, एक दो शॉप्स के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं खुला हुआ था, वरना यहाँ पे हमेशा माशाल्लाह इतनी रौनक रहती थी। ठीक है, अब आप ये देख लें ये भी बंद है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक बर्गर किंग खुला हुआ था और एक ये कॉफ़ी शॉप थी, ये यहाँ से खुली हुई थी। मैंने कहा वो मेरी कॉफ़ी शॉप वाली बंद है तो मैं यहाँ से पूछ लूँ, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मिली और फिर मुझे यहाँ से भी ऐसे ही जाना पड़ा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है मैंने आपको दिखाती हूँ आगे कि यहाँ पे आगे क्या चीज़ है और क्या नहीं है। ठीक है जी, तो इन्होंने हमें खड़ा रखने के बाद कहा कि वो वाली कॉफ़ी तो यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ से तो जी काफ़ी सारा फिरने के बाद अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और एक ही शॉप यहाँ पे खुली हुई थी, बर्गर किंग। तो हमने यहाँ से कहा चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, फिर आगे जाके नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो अब जो है हम यहाँ पर घर पे वापस आ गए हैं और हम तकरीबन जो है वो 3:30 बजे जो है वो घर पे वापस आए थे। 3:30 बजे वापस घर पे हम आए थे और उम्रे के हिसाब से हम वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ पे बच्चों को जाने नहीं दे रहे थे और मेरा तो जो है वो उम्रे की ही परमिशन थी, लेकिन नहीं जाने दे रहे थे। तो बतूल का ये हमारे साथ प्रॉब्लम था कि हम इसको कहाँ पे छोड़ते, और उन्होंने कहा कि बच्चों को नीचे एक एरिया है वहाँ पे छोड़ देते हैं, वहाँ पे और बहुत सारे बच्चे थे। लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि मैं बतूल को ऐसे कहीं छोड़ती नहीं हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगा, तो इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। तो खैर बाहर आके और वो नमाज भी हरम में, मैंने कहा चलो ठीक है मस्जिद में जाके मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, लेकिन उनने सारे कारपेट्स वगैरह भी सब उठा दिए थे। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं मताफ में जाके नमाज़ पढ़ लूँ, लेकिन वहाँ पे वो लोग खड़े भी नहीं होने दे रहे थे और बस उनका ये था कि आप जो है वो तवाफ़ करते रहें। और नमाज के लिए भी उन्होंने कहा था कि आप ऊपर जाके नमाज़ पढ़ें। तो ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैं बाहर आई और मैंने बाहर आके जो है वो सहन में, बल्कि सहन में भी वो नमाज वगैरह पढ़ने नहीं दे रहे थे, जो हरम के बाहर का सहन है तो वहाँ पे वो नहीं करने दे रहे थे। तो वहाँ पे छुप के मैंने जो है वो जो मुझे नमाज़ें वगैरह पढ़नी थी वो मैंने पढ़ी, और जो कुछ मुझे करना था दुआएं, जो कुछ मैं तिलावत जो कुछ करना था वो मैंने वहाँ पे किया। वो भी छुप छुप के किया, सुकून से नहीं कर पाई, लेकिन मैंने फिर भी जितना मैंने हुआ, मैं यहाँ आई हूँ, मैंने सोचा मैं यहाँ आई हूँ तो मैं करके ही चली जाती हूँ। लेकिन जो मुझे उम्रा का वो था, वो मुझे बहुत दुख है कि मैं उम्रा वहाँ पे नहीं कर सकी। तो इसका मुझे जो है बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं सोच रही थी कि जब मैं गई हूँ तो मैं किसी तरीके से उम्रा या तवाफ़ कुछ मैं इस तरह कर लूँ। बच्चों को वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे थे, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हुई और सब कुछ ही बंद था। लेकिन अगर जाना चाहते हैं तो वो आपको हरम के सहन में जो है वो आपको जाने देंगे और वहीं तक बच्चे अलाउ हैं। इसके अलावा बच्चे हरम के अंदर मस्जिद में वहाँ पर अलाउ नहीं है, ना ही मताफ़ में अलाउ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताना था। और फिर मैंने कहा कि फिर हमें भूख चूक लगी और हमने थोड़ा सा नमाज वगैरह पढ़ी और ये किया। तो वहीं पे बैठ के, बाहर ही बैठ के हमने जो है वो दुआएं वगैरह की और नमाज वगैरह पढ़ी।
उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आई हूँ तो मैं आपको ये अबराज वाली बिल्डिंग, क्लॉक टावर वाली बिल्डिंग आपको मैं दिखा दूँ। खैर जब मैं वहाँ पे अंदर गई तो वहाँ पे भी सब कुछ बंद था, और जो हाइपर मार्केट थी तो उन्होंने कहा कि वो भी जो है नमाज के बाद 8 बजे जो है वो खुलेगी। खैर वहाँ पे सब कुछ बंद था। वहाँ पे हमें फिर बहुत काफ़ी देर से हमें भूख लग रही थी, क्योंकि हम रात को घर से यहाँ 12 बजे के निकले हुए थे। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, उस वक्त सामने वाली बिल्डिंग में अलबैग भी बंद हो चुका होगा। हमने सोचा था कि हम वहाँ से जो है भूख के दौरान वो खा लेंगे, लेकिन उस वक्त वो भी बंद हो चुका था। तो हम गए वहाँ पर क्लॉक टावर वाली बिल्डिंग में, तो वहाँ पे भी सब कुछ ही बंद था। और एक जो है बस एक बर्गर किंग वाली जो है वो शॉप खुली हुई थी, तो वहाँ से जल्दी जल्दी हमने वो खाया, क्योंकि हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो हमने वो खाया, और खाने के बाद फिर हम आके नीचे बैठ गए, और फिर वही हमने दुआएं वगैरह स्टार्ट कर दी। लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि मैं नमाज अगर आई हूँ तो मैं फ़जर की नमाज़ ही पढ़ के जाऊँ। अगर मस्जिद में नहीं, मताफ़ में नहीं, तो मैं एटलीस्ट बाहर ही जो है हरम के सहन में नमाज़ पढ़ लूँ। लेकिन वो नहीं हो सका, वो भी नहीं हो सका। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। तो खैर इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया ज़िंदगी, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम फिर से करेंगे। और ये सारी चीज़ें थी जो मैं गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो मैंने अपनी कोशिश की कि मैं आपको दिखा सकूँ अंदर का क्या सिर्फ सूरत हाल है और क्या चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है छोटी सी, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।